नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में हमने सक्षमता परीक्षा के सेकेंड चरण के जो भी प्रश्न मिले थे उन सबको इसमें शामिल कर दिए हैं और इसमें करीब 100 प्रश्न हैं जो कि 25 अगस्त को प्रथम पाली में पूछे गए थे। तो अब इन सब प्रश्नों को एक साथ देख लेंगे तो सारा जो फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन था आया था कल 25 तारीख को वो सब आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें दिए गए हैं कि कनारी की जलधारा किस महासागर में बहती है। एक कनारी नाम की जो जलधारा है वह किस महासागर में बहती है, तो यह बहती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग जो है वहाँ बहती है। तो हम जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में भी, क्योंकि और भी प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है। सबसे बड़ी महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर, और नंबर 2 पे आता है अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पे हिंद महासागर। और एक और प्रश्न पूछता है कि किस महासागर का जो आकार है अंग्रेजी के एस लेटर के आकार से है, तो उत्तर रहता है अटलांटिक महासागर। तो इसका पहला जो था कनारी जलधारा वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। समान सिविल संहिता की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ये भी प्रश्न जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, जिसे ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, वो चर्चा उसकी की गई है। आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ये अंतिम व्यक्ति थे जो कि मयूर सिंहासन पर बैठे थे। अब क्वेश्चन बन सकता है कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था। इसे शाहजहां ने बनवाया था। आगे खो खो खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। खो खो खेल जो होता है इसमें एक टीम में खिलाड़ी की संख्या कुल 9 होती है, जिसमें इस प्रकार जो 8 बैठे रहते हैं और एक पकड़ने की कोशिश करता है टीम के प्लेयर को। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी। यह सर्वप्रथम मद्रास में हुई थी, और मद्रास में ही सर्वप्रथम जो महापौर का इलेक्शन होता है, मेयर का इलेक्शन, वहाँ हुआ था। और जो पहला जो नगर है वो भी मद्रास में ही वहाँ हुआ था। नगर परिषद के जो पहला जो गठन हुआ था वो मद्रास में ही हुआ था। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था। विटामिन्स का नाम मैंने शुरू से ही बता रहा है कि आपके सारे विटामिन के नाम आपको एकदम कन्फर्म होने चाहिए, क्योंकि ये बराबर एग्जाम में पूछते हैं। तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, और एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टेकोफेरॉल, जबकि विटामिन के का पिलिक्विनोन होता है रासायनिक नाम। तो ये सारे विटामिन के जो नाम हैं रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और उनकी जो स्रोत होते हैं, उन सब के नाम आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आगे है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो वो थी देविका रानी रोडिक, और यह हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री भी थी, देविका रानी रोडिक। दादा साहब फाल्के कौन थे, यह हिंदी सिनेमा के इनको जनक के रूप में जानते हैं। जो पहली फिल्म भारत में बनी थी वो थी राधा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, और उस फिल्म के निर्देशक और निर्माता दादा साहब ही थे। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस है वो उसके स्थापना दिवस के रूप अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में। आगे है कि क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह बिलियर्ड्स का एक जो है खेल से संबंधित एक शब्द है क्यू, और बिलियर्ड्स के ही प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के थे पंकज आडवाणी। तैराकी के स्थान को क्या कहते हैं, अर्थात जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो बैडमिंटन खेलते हैं उसको हम कोर्ट कहते हैं, उसी प्रकार जहाँ तैराकी किया जाता है मुझे एक उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलाता है पूल, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में तालाब कह सकते हैं, तो ऑफिशियली उसका नाम पूल होता है। चावल अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है, कटक में है। आलू अनुसंधान पूछे तो शिमला में है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो समानतः इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जनरली 5 साल के लिए किसी राज्य के राज्यपाल बनते हैं, परंतु यह
राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह हम बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 19 के क में इसकी चर्चा की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो सही उत्तर हो जाएगा 19 के क अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की गई है। गरीबी उन्मूलन की पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। बेरोजगारी में भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ा को प्रकाशित किया जाता है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, और इसी से संबंधित एक शब्द डाइट आता है, जो कि जापान के संसद का नाम है डाइट। ड्यूमा हो जाएगा रूस का संसद। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूछा गया था कि किस उपनिषद में है? वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा की गई है उपनिषद महोपनिषद में। उपनिषद की बात करेंगे तो कुल 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, जबकि 18 पुराण है। ये सब आपको कंठस्थ होने चाहिए। 1 किलोग्राम बल कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम बल होता है 9.81 न्यूटन के। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। आगे है कि डार्लिंग नदी ये कहाँ बहती है? ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे गहरा झील यह है बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। हाइड्रोफोबिया नामक जो रोग होता है वो हम सबको पता है कि कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन पूछता है कि ये भी पूछ सकता है इसमें कि किस वायरस के कारण होता है? ये होता है रेबीज वायरस के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आगे पूछा गया था क्वेश्चन, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि कोसी नदी बिहार में कहाँ पे आके मिलती है? कुर्सेला, कटिहार में जाके जो है गंगा में मिलती है कोसी नदी। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जबकि बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी को। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान केंद्र। देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये गया में बना है, फल्गु नदी पे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। द डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। भारत में मतदाता की आयु जो 21 वर्ष से घटा करके 18 की गई थी, ये भी पूछा गया था कि कब की गई थी? तो 61वां संशोधन हुआ था 1988 के अंतर्गत। उस समय जो है 21 वर्ष से घटा के 18 की गई थी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। आगे पूछा गया था कि राज्यसभा के लिए नामित पहली अभिनेत्री कौन थी? तो यह थी नरगिस दत्त। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो आइलैंड। और इसी में अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। और बोर्नियो जो आइलैंड है वो विश्व में नंबर 3 पे आता है। एशिया में सबसे बड़ा, जबकि विश्व में नंबर 3 पे आता है बोर्नियो द्वीप। विश्व में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछा गया था कि कहाँ स्थित है? यह है राजमुंदरी में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने की शक्ति किसको है? तो यह संसद को है, और संसद महाभियोग जैसी प्रक्रिया करके उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है, चमोली नदी के किनारे। हाल ही में भारत पुरुष क्रिकेट टीम का जो T20 का चैंपियन बना है, पूछा गया था कि किस टीम को हरा के बना था? तो यह दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हरा के भारत ने यह खिताब दूसरी बार जीता था। इससे पहले 2007 में जो विश्व कप हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, जिसमें भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली जो वो थी, पहला ही संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा कर जीता था। और ये भी हाल ही में 2024 में जो हुआ है, इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के ये खिताब जीता। कप्तान उसमें थे रोहित शर्मा। उपनिषद की संख्या 108 कुल है।
मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड वहाँ की जो मिट्टी में मात्रा काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से यह पृथ्वी से लाल दिखाई पड़ते रहता है। भारत संसद को हम संसद कहते हैं, तो सेम जो भारत के संसद की तरह ही जो ईरान में संसद होगा, उसको हम वहाँ की भाषा में उसको मजलिस कहा जाता है। मजलिस वहाँ की संसद को कहा जाता है। ईरान की बात करें तो एशियाई कंट्री है। ईरान के जो मुद्रा की बात करें तो वो ईरानी रियाल है और राजधानी ईरान की तेहरान है। आगे क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर ये कहाँ स्थित है? दिलवारा जो कि जैन मंदिर है, यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर, और यह मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि काफ़ी भव्य मंदिर दिखता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबेडकर की समाधि स्थल को हम किस नाम से जानते हैं? तो अंबेडकर साहब की जो समाधि स्थल है उससे हम जानते हैं चैत्रा भूमि के नाम से। वीर भूमि के नाम से जानते हैं हम राजीव गांधी के समाधि को। शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उन्हें हम जानते हैं राजघाट के नाम से। बात करें चौधरी चरण सिंह की तो उन्हें हम जानते हैं किसान घाट के नाम से। समता जो घाट है वो है बाबू जगजीवन राम की समाधि स्थल। तो ये प्रमुख समाधि स्थल आपको अच्छे से याद रखने हैं। और एक और जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल है उनका नाम है सदैव अटल। और इस क्वेश्चन को मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया था। लगभग 90% लोगों ने इसके सही जवाब दिए थे। मैंने पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो नाम है सदैव अटल। आगे प्रश्न है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? अर्थात ये जो ग्रंथ है किस धर्म का ग्रंथ है? यह ग्रंथ है जैन धर्म का। अब ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है मुख्य रूप से रामायण, महाभारत, भागवत गीता, रामचरितमानस, ये सब हिंदू धर्म के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। बात करेंगे इस्लाम धर्म की तो कुरान शरीफ मुख्य धर्म ग्रंथ है। बात करेंगे ईसाई अर्थात क्रिश्चियन की तो उनका जो मुख्य ग्रंथ है वो है बाइबिल। और सिख धर्म की बात करेंगे तो सिख धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। और जो पारसी धर्म है उसके जो मुख्य पुस्तक है, मुख्य ग्रंथ है वो है जिंदावेस्ता। तो ये सब प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। तो कल्पसूत्र नामक जो ग्रंथ है यह है जैन धर्म से संबंधित। आगे कि लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन था? लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था और यह मूल रूप से तमिल जो बहुल क्षेत्र है वहाँ पे यह एक्टिव था। और लिट्टे समूह का प्लानिंग था कि जो भारत के तमिल बहुल क्षेत्र है तमिलनाडु तरफ और श्रीलंका के तमिल बहुल क्षेत्र, उन दोनों को मिला के उसका इरादा था कि एक बनाया जाए, एक अलग देश वो लोग बनाना चाह रहे थे। आगे प्रश्न है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, मैंने अभी पीछे आपको बताया। ये दोनों क्वेश्चन आ गए थे शक्ति स्थल, और आपको बता दूं कि इसमें सभी वर्गों के जो क्वेश्चन है इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ये क्लास 1 to 5 में या 6 to 8 में ही आएगा, सभी वर्गों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वह शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। एड्स नामक जो वो एड्स दिवस, जो एड्स एक विषाणु जनित रोग है, पूछा गया था कि किस दिवस को हम एड्स दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 दिसंबर को
कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जब एड्स की बात आ गई तो यह एक विषाणु जनित रोग है और यह HIV ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस की वजह से ये रोग होता है। एड्स का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स को सर्वप्रथम अफ्रीकी महादेश कांगो में एड्स के मरीज को सर्वप्रथम देखा गया था। बीरबल का प्रारंभिक नाम क्या था, अर्थात बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। पूछे प्रेमचंद्र के बचपन का क्या नाम था, तो उनके बचपन का नाम था धनपत राय। और बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। और बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का सेवा काल कितने वर्षों का होता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो सेवा काल होता है वो कुल 62 वर्षों का होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सेवा काल 65 वर्षों का होता है। और इनके लिए भी 65 वर्ष का प्रस्ताव अभी लंबित है। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। संसद में शून्यकाल की अवधि यह 12 से 1 के बीच होती है। संसद प्रारंभ होता है 11 बजे से। 11 से 12 का जो समय होता है वह प्रश्नकाल का समय होता है। इसके पश्चात 12 से 1 शून्यकाल का समय होता है। और इसमें अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं शून्यकाल के दौरान। महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो पहले महान्यायवादी के बारे में जानते हैं। महान्यायवादी वैसा पद है जो भारत के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी होते हैं। अर्थात भारत सरकार को न्याय में किसी भी चीज़ को विमर्श चाहिए तो वो महान्यायवादी से करते हैं। और राष्ट्रपति किसी भी विषय पे डिस्कशन करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बुला सकते हैं किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए। और महान्यायवादी की चर्चा जो है अनुच्छेद 76 में की गई है। रजमनामा पूछा गया था कि किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? यह है महाभारत का। अर्थात महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करके उसका नाम दिया गया रजमनामा। और इसको किसने अनुवाद किया था? बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि करीब 26 किलोमीटर ऊंची है। जो हमारे माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है उससे करीब 3 गुना ऊंची है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक के बारे में पूछा गया था, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है चार्ल्स डार्विन। भारत के पहले लोकपाल के बारे में भी पूछे गए थे, तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। और ये 2019 से लेकर 2022 तक भारत के लोकपाल रहे थे। वर्तमान लोकपाल की बात करें तो अजय मानिक राव खानविलकर वर्तमान लोकपाल है भारत के। अजय मानिक राव खानविलकर। आगे प्रश्न की चर्चा करेंगे तो रणभूमि किसकी कृति है? तो यह कृति है प्रेमचंद की। बीबी का मकबरा इसको किसने बनवाया था? इसे औरंगजेब ने बनवाया था। अपनी बीबी की याद में उसने बीबी का मकबरा बनवाया था और यह औरंगाबाद में बनवाया था। अब बात करते हैं बीबी की मकबरा का, तो यह ताजमहल के सदृश दिखने वाला एक इमारत है।
उपसौर की घटना कब होती है? उपसौर जिसे हम एपीहेलियन कहते हैं, और उपसौर की घटना ये वो घटना है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट में होती है, तो उस दिन को हम उपसौर दिन कहते हैं। और यह प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है, अर्थात 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। जबकि उपसौर की बात करेंगे जिसे हम 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है, और उस दिन को अपसौर कहा जाता है। मिथिला या तिरहुत का जो कर्नाट राजवंश था, उसके संस्थापक के बारे में पूछे गए थे। मिथिला या तिरहुत के पास जो कर्नाट वंश है, और इसी कर्नाट वंश को हम सिमराव वंश या देवराज वंश के नाम से भी जानते हैं, जो कि वर्तमान के जो मिथिलांचल क्षेत्र है वहाँ, और नेपाल के जो बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र और नेपाल के मिथिलांचल क्षेत्र दोनों को मिला के यह जो राज्य था कर्नाट राज्य, इसके संस्थापक नन्यदेव थे। अब बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1097-98 में की गई थी, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है। और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे हरि सिंह। तो क्या क्या इसमें हमने देखा कि मिथिला या तिरहुत के क्षेत्र का कर्नाट वंश, जिसे ही हम सिमराव वंश या देवराज वंश के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। स्थापना 1097 से लेकर 1098 के बीच में हुई थी, और हरि सिंह इस वंश के अंतिम शासक थे। आगे प्रश्न देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, अर्थात इस आकाशगंगा के अंतर्गत हम लोग आते हैं, इसका नाम मंदाकिनी है। चिनूक किस देश का राष्ट्रीय स्थानीय पवन है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानीय पवन है। वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है, और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है, जिसमें एक वित्तीय आपातकाल भी है। और जो 352 में आपातकाल की चर्चा की गई है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। और 356 में राजकीय आपातकाल, जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि काफ़ी बार हर राज्यों में काफ़ी बार लग चुका है। और पूछता है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो अब तक कुल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और यह कब लगता है? जब किसी भी सदन ने किसी भी पार्टी का विधानसभा में बहुमत न हो या संवैधानिक तंत्र फेल हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। अंतिम बार जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो लगा था फरवरी 2005 में, जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था और ना ही किसी पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। आगे है कि मुगल गार्डन ये कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है मुगल गार्डन। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद, जो कि 4 वेदों में से एक वेद है, उसे भारतीय संगीत का जनक हम कहते हैं। तो ये थे प्रश्न जो कि प्राप्त हुए थे प्रथम शिफ्ट से, और उम्मीद है कि लगभग 100 प्रश्न जो कि प्रथम शिफ्ट के प्राप्त हो चुके हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो और आपकी परीक्षा में से सहूलियत हो। तो अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।